हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ये एक छोटी वीडियो है जिसके अंदर कि मैं एक क्वेरी को एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हमसे एक क्वेरी पूछ रहे हैं। टेलीग्राम पे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ गई इससे रिलेटेड, तो मुझे लगा क्यों नहीं एक वीडियो के थ्रू आप सबके साथ ये शेयर किया जाए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड बहुत सारी चीजें वहां पे शेयर की गई हैं, और प्रॉब्लम्स अगर है आपके और कोई क्वेरी है तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको पता है कि एफएमजी एग्जाम में तकरीबन 10-15 दिन रह गए, राइट। अब इस वक्त ना आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा, बहुत आप परेशान होने वाले हैं, क्योंकि कई बार ना इस वक्त एंजाइटी इतनी होती है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स खोल के देखेंगे ना, आपको लगेगा आपको आता ही नहीं है, अच्छे से याद ही नहीं है। एंड नोट्स को पूरा पढ़ पाना इज अ बिट डिफिकल्ट। अगर आपके पास 10-15 दिन है, आप 10-15 दिन में नोट्स अगर मतलब कितने भी छोटे करके आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ना, तो बड़े सब्जेक्ट के नोट्स तो कभी आप रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मेडिसिन के, तो मेडिसिन का नोट्स आपको रिवाइज करने में ही 3-4 दिन, मिनिमम 3-4 दिन, बहुत छोटे नोट्स होंगे ना तो जाकर के मिनिमम 3-4 दिन लग जाएंगे। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, देखिए अब जो पढ़ाई करनी थी ना वो हो चुकी है। पिछले 6 महीने आपके पास थे, आपने जो भी पढ़ाई करनी थी सब कुछ कर चुके हैं आप। अब लोड लेने की जरूरत नहीं है इस चीज की। अब आपको क्या करना है, अब यू हैव टू स्टडी एक एलएमआरपी फाइल मैं आपको रेकमेंड करूंगा। ये एलएमआरपी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं और कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जानी चाहिए। इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, मतलब बहुत सारी बार आप ट्राई कीजिए। इसको आप मल्टीपल टाइम पढ़िए, बहुत बार, जितनी बार हो सके आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे आ चुके हैं, तो यस ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। और सेकेंड थिंग है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए यार, एमसीक्यूज जितने भी हो सकते हैं ना आपसे, जितनी भी बार आप करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। एमसीक्यूज करते रहिए लगातार, किसी भी सब्जेक्ट को आप करते रहिए। एमसीक्यू करने से मेरा मतलब ये होता है, जब भी मैं अपनी किसी भी वीडियो में कहता हूं कि एमसीक्यू करिए, तो एमसीक्यू का सिंपल सा मतलब ये होता है, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, यू हैव टू चेक द क्वेश्चन। अगर आपका वो आंसर सही है, अभी के टाइम में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर सही है तो फिर तो आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। बट अगर वो गलत है, आंसर अगर आपका रॉन्ग आ रहा है ना, तो फिर आपको उसके सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है इस वक्त। वैसे नॉर्मली सिचुएशन में मैं आपको क्या कहता हूं, चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो, आपको पूरा सॉल्यूशन पढ़ना है सभी का। बट इस वक्त क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो बेटर है कि जो भी क्वेश्चंस आप गलत कर जा रहे हैं ना, उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़िए, पूरे डिटेल में सॉल्यूशन को पढ़िए। कोशिश आपको क्या करनी है, अभी मेन प्रायोरिटी पे आपको 5 बड़े सब्जेक्ट्स यानी कि मेडिसिन, सर्जरी, फार्मा, ऑब्स गाइनी एंड पीएसएम, ये आपको 5 सब्जेक्ट मेन प्रायोरिटी पे रखने हैं। कम से कम 4 से 5 घंटे इनको दीजिए रेगुलर बेसिस पे अगले 10-15 दिन के लिए। मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा भी दे सकते हैं तो बेटर है। बाकी आप छोटे सब्जेक्ट को, जितने भी स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप दे सकते हैं 1-2 घंटा, क्योंकि आप एक दिन में ना 2 छोटे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जो भी गलत हो उनके अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशंस को पढ़िए। इस वक्त मैं आपको बस इतना ही रिकमेंड करूंगा, ज्यादा नई चीजें, ज्यादा लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंगल लाइनर्स अब तक नहीं पढ़े तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सिंगल लाइनर्स पढ़ लीजिए इस एलएमआरपी फाइल की जगह, क्योंकि सिंगल लाइनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर चुके हैं तो एब्सोल्युटली दिस फाइल इज रिकमेंडेड। ये एलएमआरपी फाइल आपको पढ़नी चाहिए, और ये बहुत छोटी फाइल है, 62 पेजेस है इसके अंदर, जिसको कि आप 2-3 घंटे में इजीली खत्म कर सकते हैं। बाकी टाइम में आप जितनी भी देर पढ़ पाए उसमें एमसीक्यू कीजिए। बहुत ज्यादा लोड अपने दिमाग पे नहीं डालना है। एंजाइटी होती है इस वक्त, एंजाइटी होना बहुत कॉमन है। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने प्रिपरेशन करी है ना अच्छे से, आप 100% इस वक्त एंशियस होंगे, बट उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्लीटली नॉर्मल फिनोमेना है। क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजें, पर आपको एकदम से अभी याद नहीं आ रही है। बट जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपने पढ़ाई करी है, डेफिनेटली वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। एटलीस्ट 90% तक की चीजें आप रिकवर कर जाते हैं वहां पे। जो भी चीजें आपको, अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो उससे रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई करी है तो 100% चांसेस है कि आप उसको ठीक कराएंगे। 90% तक का तो आराम से आप रिकॉल कर सकते हैं, इतना इजीली हो जाता है एग्जाम में। अभी क्या एंजाइटी है, इसलिए आप थोड़ा सा नोट्स अगर देखेंगे किसी सब्जेक्ट के, तो ऐसा लगेगा आपको कि यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है इसको, ऐसा लगेगा कि सब कुछ खाली हो गया है। बट ऐसा नहीं है, आपने पढ़ाई करी है तो टेंशन मत लीजिए। इवन आप ऐसे भी टिक करके आ रहे हैं ना, कि मतलब क्योंकि अपने नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी टिक करके आ रहे हैं तो उसमें इंटेलिजेंट गेस कर पाएंगे अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो। ओके, बट अभी कुछ दिनों के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा दिस एलएमआरपी फाइल, यू हैव टू डू दिस थरली। एंड सेकेंडली एमसीक्यूज करिए। यहाँ पे ना अब आपको नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान मत होइए, बहुत सारी वीडियोस और वो सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी चीजें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तब भी इसको कर लीजिए, और करी है तब तो फिर आपको पढ़ना ही चाहिए इन चीजों को, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। एक छोटे कंसाइज मैनर में सारी चीजें इस पीडीएफ में कवर्ड है,
तो जरूर आपको ये हेल्प करने वाली है। एंड आई थिंक मैं इस क्वेरी को अच्छे से एड्रेस कर पाया हूं। फिर भी कोई क्वेरी है अगर आपकी अलग से, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए। LMRP नाम से ये फाइल अवेलेबल है, जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।